हाय हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं प्रश्नावली 8.2 को एनसीईआरटी बुक एनसी त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.2 को बनाने जा रहा हूं। इससे पहले हम प्रश्नावली 8.1 को बना चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग मेरे चैनल पर जाके और सारे वीडियो देख सकते हैं और वहां जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चैनल का नाम है मिनरवा क्लासेज विद मैथ्स। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए और उसमें बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, पढ़ाया गया है, ऑनलाइन पढ़ाया गया है। आप जाके वहां सीख सकते हैं सवालों को। और यदि कोई तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन न्यू स्टूडेंट जब आए हुए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा, हम रोज रोज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लोग पढ़ सकें। ओके, चलिए एक नंबर सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस 37 डिग्री या कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है। सभी को क्या है, मान पुट करना है। यदि आप मान याद किए हुए हैं तो आसानी से सवाल बन जाएगा। तो यदि सूत्र याद नहीं है, मान नहीं याद किए हुए हैं, तो उसी चैनल पे वॉल्यूम 1 में डाला होगा। भारतीय भवन से सारे फॉर्मूला बना के हम वॉल्यूम 1 डाले हुए हैं। वहां पे सारे सवाल या फॉर्मूला जो है आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए एक नंबर का सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री का सबका मान भरेंगे। चलिए एक नंबर के सवाल क्या कह रहे हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस फिर क्या है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है। अभी अपने आगे में मैथ उल्टा के रख लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमसे मिस हो जाए और आप लोग भी अपना उसमें देखते रहें सवाल को। ठीक है, चलिए साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और यहाँ पर इंटू है तो गुना चिन्ह हो गया। कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है कितना, √3/2 हो जाता है। फिर प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है? साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर गुना का चिन्ह दे दीजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 होता है इसमें भी। अब सबको मान क्या है, गुना कर देना। √3 को √3 गुना कर दे कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। बट्टे में 2 गुना करिएगा 4 हो जाएगा। प्लस 1 को गुना करेगा 1 होगा, 2 गुना करिएगा 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ये √9 जो है, तो √9 को वर्गमूल कितना 3 हो जाएगा। बट्टे में कितना 4, फिर प्लस 1 कितना 4, फिर बराबर दीजिए, लघुत्तम कीजिए। अब 4 को लघुत्तम कीजिएगा तो 4 होगा। अब 4 में 4 से भाग दीजिए तो भागफल 1 होगा। उस 1 को 3 से गुना करिएगा, 3 फिर प्लस 4 में 4 से भाग दीजिए, भागफल 1 होगा। 1 को गुना करेंगे कारण 1 होगा। तो अब क्या देख रहे हैं आगे, 3 1 जोड़िएगा 4, बटे में भी 4, ये 4 कट गया तो क्या हो गया, 1 आ गया। यही तो हो गया आंसर। बस कितना आसान है, सभी को मान भर दीजिए। कहाँ कोई ज्यादा हार्ड है, सभी की मान भर दिए, सभी को मान भर दिए। मान भरने के बाद क्या किए, गुना कर दिए, और गुना करने के बाद जोड़ घटाव कर दिया, हो गया। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर के, क्या कर रहे हैं, 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो सभी को इसमें भी क्या करेंगे, मान भरेंगे, मान पुट करेंगे और गुना उना करेंगे, सबका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे नोटबुक में बनाते हैं। 2 नंबर का सवाल है 2 × tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए 2 गुने 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 दे दीजिए, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा। फिर प्लस √3² जो है, तो क्या होगा, √3 के स्क्वायर क्या स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा। स्क्वायर का मतलब हुआ, इस दोनों पे स्क्वायर का मतलब हुआ कि दोनों को हमको दो बार क्या करना, गुना करना है। तो √3 को हम 2 बार गुना करते हैं तो √9 होता है, और 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 बार गुना करते हैं 4 होता है, 2 दूनी 4। तो आप ऐसे भी समझिए कि स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो 3 बच जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना, यानी ये स्क्वायर दोनों के लिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ेगा और इसके ऊपर भी चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो 3 बचेगा। और बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक तरीका और हम देख रहे हैं, एक लाइन और लिख लीजिए आप। 2 को 1 को गुना करिएगा तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3/4 और माइनस 3/4। यहाँ देखिए 3/4 प्लस चिन्ह में और 3/4 माइनस चिन्ह में।
हम इसको इसको क्या करेंगे, कट भी कर देंगे। यानी कि प्लस चिन्ह में 3/4 और 3/4 एगो माइनस चिन्ह में है, तो एगो प्लस और माइनस चिन्ह में तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा तो जीरो होगा। चाहे आप काट भी सकते हैं तो काट सकते हैं, तो क्या हो गया अब आगे 2 रह गया और प्लस में यहाँ जो कट गया तो यानी समझो जीरो हो गया। ये भी क्या हो गया, घट के जीरो हो गया। तो 2 को और 0 को फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकान 2। यही तो हो गया आंसर। यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि 3/4 हम माइनस 3/4, ये प्लस चिन्ह में है, ये जो है प्लस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह में, दोनों क्या होगा, चाहे घट जाएगा चाहे दोनों कट जाएगा तो जीरो होगा। 0 को 2 को जोड़ेंगे तो 2 एकान 2। 3 नंबर के सवाल क्या करना है, cos 45 डिग्री और बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये सवाल है cos 45 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, ये सवाल दिया है 3 नंबर का। इसको बनाते हैं आगे जी। 3 नंबर के सवाल क्या कर रहे हैं, 3 नंबर के हैं cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। ओके, तो कैसे बनाएंगे, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है ना, फिर बटे sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, sec 30 डिग्री का मान cos 30 का मान होता है, उसको उल्टा देंगे तो cos 30 का मान होता है √3/2, उसको उल्टा देंगे 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 को उल्टा देंगे तो 2/1 हो जाएगा। यानी कि cosec साइन का उल्टा होता है। ठीक है, साइन का मान जितना होगा sin 30 डिग्री का मान उसको उल्टा देंगे तो cosec 30 डिग्री का मान बन जाता है। ओके, अब आगे करना भिन्न भिन्न घटाव करना है, तो भिन्न भिन्न घटाव करिए। यानी कि √3 को 1 को क्या करना है, लघुत्तम करना है। √3 को 1 को लघुत्तम करेंगे तो √3 ही होगा। √3 में √3 से भागा देंगे, भागफल 1 होगा, 1 में गुना करेंगे। और सबसे पहले आप लिखिए 1/√2 लिखना है। क्या लिखना है, 1/√2 लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ये एक बट्टा दे देना है, फिर बड़ा सा एक बट्टा दे देना है। ठीक है, तो √3 को 1 का लघुत्तम के √3 हो गया, √3 में √3 से भागा देंगे, भागफल 1, 2 को गुना कर देंगे, 2 एकान 2, फिर प्लस अब क्या होगा √3 को, फिर √3 में 1 से भागा दीजिएगा तो भागफल कितना 1 होगा। तो 1 को हम क्या करेंगे, √3 में 1 से जो हम भागा देते हैं तो √3 होता है, यानी √3 में 1 से भागा दीजिएगा तो √3 होगा। √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए क्या होता है, आगे है 1/√2 और ये √3 क्या हो जाएगा, √3 उलट जाएगा। ठीक है, तो गुना का चिन्ह दे दीजिए, √3 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 2 + 2√3, यानी कि 2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सामने सामने गुना कर दीजिए, 1 को √3 को गुना कर देंगे तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब √2 को इतना से हम गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, √2 को दोनों से गुना करेगा तो इससे पहले गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, इसको इसको फिर गुना करिएगा तो 2√6 हो जाएगा, क्योंकि √2 को 2 को गुना करेंगे तो 2√2 होगा। फिर प्लस √2 का 2√3 को गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए बना के क्या होता है, तो √3 और बट्टे हर परिमेयकरण कर दिए, 2√2 है प्लस 2√6 है, तो हर परिमेयकरण में क्या हो जाएगा, ये 2√2 फिर माइनस 2√6 और बट्टे फिर 2√2 और माइनस 2√6 हो गया। ठीक है, ये बट्टा में कर लिए। तो अब हम 3 से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, √3 हो गया, कोष्ठ में लिख दीजिए 2√2 फिर माइनस 2√6 और बट्टे में √2 को 2√2 को गुना करेंगे, 2 को स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको इसको गुना करिएगा। और देखिए ये हर परिमेयकरण कैसे हो गया, यहाँ पे प्लस चिन्ह है इसीलिए हम क्या किए ऊपर नीचा माइनस चिन्ह ले लिए। है तो सारे सब एक ही है, सब एक ही है, क्या है एक है, लेकिन यहाँ प्लस है तो क्या किया माइनस कर दिए। हर परिमेयकरण इसी को कहते हैं। यहाँ पे आप कोष्ठ में लिख दीजिए हर परिमेयकरण से, हर परिमेयकरण से। ठीक है, तो √3 के इसको गुना कर कोष्ठ में आ गया, 2√2 और 2√2 को क्या करिए स्क्वायर कर दिए, क्योंकि a + b और a - b के सूत्र पे आ गया। a मानते इतना को और b मानते इतना को, a मानते इतना को और b मानते इतना को। ठीक है, तो इसको इसको गुना करिएगा, 2√2 को गुना करिएगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2√6 का 2√6 गुना करेंगे, 2√6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
जी आगे √3 × 2 - 2√6 हो गया, ठीक है। और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में 2√2 का स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा 4 × 2 फिर -4 × 6। चलिए कैसे हो गया मैं आपको समझाता हूँ फिर से। यहाँ जो लिखा हुआ है 2√2 का स्क्वायर जो लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो 2 1 2 हो गया, इसीलिए हम लिखे क्या 4 × 2 लिखे थे। क्या लिखे थे 4 × 2, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, बच गया 2 बच गया, तो 4 × 2। यहाँ भी देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा 6 के लिए, तो क्या होगा 6 × 6 2 4 × 6 4 × 6 हमने यहाँ पे लिख दिए। क्या लिख दिए 4 × 2 और -4 × 6 कहाँ से आ गया, तो आप समझ ही गए। चलिए आगे देखते हैं। √3 × 2√2 - 2√6 और बट्टे में क्या हो गया 4 दूनी 8 और -6 चौके 24 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर फिर क्या करिए आप इधर गुना कर दीजिए, ठीक है। अंदर में √3 को इसे गुना करेंगे, 2√2 को √3 को गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, फिर माइनस, अब इसको गुना करिएगा 2√18 हो जाएगा, यानी कि 18 हो गया। फिर बट्टे में अब इसको घटा दीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 नहीं होगा -16 होगा, सॉरी -16 लिख दीजिए। -16 क्यों होगा, क्योंकि ये 24 बड़ा है 8 छोटा है, प्लस चिन्ह है इसके बाद माइनस चिन्ह है, दोनों घटेगा उल्टा घट रहा है, तो -16 हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें से आप 2 कॉमन कर लीजिए, 2 क्या करेंगे कॉमन, ऊपर में कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लीजिए, तो √6 और -√18 हो गया, फिर बट्टे में -16 हो गया, ठीक है, -16 हो गया। तो अब ये कट रहा है ना, फिर आगे चलते 2 रूट में 6 -√18 और बटे -16, ये क्या हो गया कट गया, क्या हो गया यहाँ 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर बराबर का चिन्ह, √6 और -√18 और बटे 8 हो गया। तो देख लीजिए आंसर मिला यही है। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस दे देते हैं। अब ये माइनस क्या हो जाएगा ऊपर में चला जाएगा, माइनस ऊपर हो जाएगा, तो इसके पास प्लस है तो माइनस होगा, इसके पास माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर का चिन्ह देते हैं, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा √6 और माइनस माइनस प्लस √18 और बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -√6 और प्लस √18 बटे 8 हो गया। अब चलिए प्लस वाले मान को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला को बाद में लिखते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √18 लिख सकते हैं और माइनस कितना √6 और बटे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए 18 को हम वर्गमूल करेंगे, 18 को वर्गमूल कैसे करेंगे, तो आगे चले बना के देखते हैं जी। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, यानी तो आप 2 गुने क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिखिए और गुने फिर 3 लिखिए, क्योंकि 3 3 9 दूनी 18 हो गया। 18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, फिर -√6 है और बटे में कितना है ये 8 है, ठीक है 8 है। तो अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा में से एक निकलता है, तो डबल 3 है तो डबल 3 में से क्या होगा 1 3 को हम बाहर निकाल लिए और रूट में रह गया 2, फिर -√6 और बटे 8, इतना आंसर आ गया। ओके, आप समझ लीजिए 18 को वर्गमूल किए, गुणनखंड किए 2 × 3 × 3, तो जोड़ा में से क्या होता है तो एक बाहर निकल जाएगा और जो 2 है बेजोड़ा है ये रूट के अंदर में रह गया, -√6 बटे 8 हो गया, यही आ गया आंसर। 4 नंबर के सवाल है 37 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, सबका मान भर दीजिए और भिजोर मिनगुटो करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 4 नंबर के सवाल है, क्या है 4 नंबर की 37 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45
डिग्री दिया हुआ है। तो आगे बराबर देखिए 37 डिग्री का मान कितना 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान कितना 1 होता है, फिर माइनस कितना होता है कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 60 डिग्री का मान होता है cos 60 का मान होगा 1/2, उसको उल्टा sin 60 का, चलिए sin 60 से मिल जाएगा, sin 60 को √3/2, तो cosec 60 का कितना होगा 2/√3, यानी कि उल्टा दिए। अच्छा इस 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो अपना मन से 1/1 हम 1 कर सकते हैं, ठीक है, 1 के बट्टे में नहीं कुछ है तो अपने मन से बट्टे कर सकते हैं। sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 का मान जितना होगा उसको उल्टा देंगे तो sec 30 का हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, और प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस cot 45 का मान कितना होगा, इसका भी मान 1 ही होगा cot 45 का, क्योंकि tan 45 का जितना होगा वो भी क्या होगा cot 45 का ही उतना ही मान होगा, 1 हो जाएगा। इसका बटन नहीं कुछ है तो हम 1 डाल सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बराबर का चिन्ह। अब नीचे वाले को 2 को 1 को √3 को हम लघुत्तम करेंगे तो क्या होता है 2√3 ही होता है, 2√3 होता है। अब 2√3 में हम क्या करेंगे कि 2 से क्या करेंगे भागा करेंगे, 2 से क्या करेंगे भागा करेंगे, तो 2 2 कट जाएगा तो √3 बच गया। इस √3 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, फिर प्लस का चिन्ह, 2√3 में हम 1 से भगा देंगे तो 2√3 होगा, और 1 में गुना करेंगे तो 2√3, फिर माइनस का चिन्ह, 2√3 में हम √3 से भगा देते हैं तो √3 कट जाएगा 2 बचेगा, तो 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर बट्टे में। अब फिर नीचे वाले को लघुत्तम लीजिए, √3 2 को 1 को लघुत्तम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर क्या करेंगे, अब भागा दीजिए √3 से, इतना भागा दीजिएगा √3 कट जाएगा 2 बचेगा, 2 को क्या करेंगे गुना करेंगे तो 4, फिर प्लस का चिन्ह, 2√3 में 2 से क्या करेंगे भागा देंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा इसमें कट जाएगा तो √3 बचेगा, √3 को हम 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, फिर प्लस का चिन्ह, क्या होगा 2√3 में फिर आप 1 से भागा दीजिए तो भागफल 2√3 ही होगा, इसको हम 1 से गुना करेंगे तो 2√3 इतना हो जाएगा, ठीक है। और आगे बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या, तो उल्टा कर देख लीजिए, ये √3 है, √3 है प्लस का 3 2√3 है माइनस 4 है, और बट्टे में कितना 2√3 है, फिर गुना का चिन्ह, ठीक है, इसको उल्टा देंगे ये ऊपर चल जाएगा 2√3 चला जाएगा ऊपर नीचे में आ जाएगा कितना आप लिख लीजिए, इसको सही करके लिख लीजिए, √3 पहले लिख सकते हैं, प्लस 2√3 भी लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह में 4 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है सेम है तो कट जाएगा क्या, बराबर का चिन्ह, √3 प्लस का चिन्ह 2√3 और माइनस 4, और बट्टे कितना हो गया 2√3 गुने के चिन्ह 2√3 और बट्टे √3 प्लस 2√3 और प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो क्या हो गया ये कट गया तो क्या बच गया √3 और प्लस 2√3 और माइनस 4, और बट्टे में ये तो आ गया ना √3 प्लस 2√3 और प्लस 4 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए, क्या हो जाएगा ये, अब हर परिमेयकरण कर देते हैं, कैसा, तो ये तो प्लस चिन्ह में है और माइनस 4 है प्लस 4 है, ठीक है, तो हर परिमेयकरण कर लेते हैं, इतना को हम 1 मान लेते हैं, माने इसको कोष्ट में लिख लीजिए, इतना कोष्ट में और ये भी कोष्ट में लिख लीजिए, तो इतना को हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं, फिर इतना को a मानते हैं इसको b मानते हैं, ओके। चलिए हर परिमेयकरण करते हैं, √3 प्लस 2√3 प्लस 4 है, तो हर परिमेयकरण क्या करें माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे √3 प्लस 2√3 और माइनस 4 है, बट्टे में कितना है √3 प्लस 2√3 और प्लस 4 है, गुना का चिन्ह, तो देखिए इसको हम a माने हैं, किसको इसको a माने हैं और प्लस में 4 है इसको b माने हैं, ठीक है, तो इसको भी आप कोष्ट में लिख लीजिए। तो हर परिमेयकरण में क्या होगा यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और बट्टे फिर कितना हो जाएगा √3 प्लस 2√3 और माइनस 4 हो गया, ठीक है, माइनस 4 हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि हर परिमेयकरण से, ठीक है,
यहाँ पे प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ऊपर नीचे माइनस कर दिए हैं। इसको ध्यान रखना, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो अब देखिए इसको सामने सामने को आप गुना करिए, यानी कि इतना को हम इतना से गुना करेंगे, फिर इतना को पूरे इतना को इतना से गुना करेंगे, फिर इस 4 को हम इतना से गुना करेंगे, फिर इसको हम इसको इतना से गुना करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो चलिए कैसे गुना करते हैं आगे हम देख रहे हैं। इतना जो कोष्ट में लिखा है, तो कोष्ट वाले को आप एक जगह लिख लीजिए, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम है, दोनों क्या है तो सेम है, तो इसको आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 और प्लस 2√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए फिर इतना ही कोष्ट वाले को -4 को गुना करेंगे तो -4 इंटू √3 प्लस 2√3 हो गया। अब चलिए ई -4 को फिर इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना होगा माइनस में 4 कोष्ट में √3 प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए -4 को -4 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। -4 को -4 गुना करें क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, फिर बट्टा का चिन्ह दे दीजिए और ये बराबर हटाइए, यहाँ पर बराबर दे दीजिए, ठीक है। ये और दोनों क्या है, दोनों सेम है, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। √3 प्लस 2√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर। यानी कि समझिए इसको ए माने और इसको बी माने, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, ठीक है। इसको भी आप कोष्ट में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा समझने में। ए माने इसको ए माने, बी माने बी माने, प्लस माइनस, ठीक है। तो ए का ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए आगे फिर कैसे गुना करते हैं। थोड़ा ये लंबा सवाल है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अस्थिर से माइंड लगाकर सोच के पढ़िएगा, समझिएगा। और कोई तरह का कोई भी लाइन यदि गड़बड़ हो रहा है, स्टेप यदि दिक्कत हो रहा है समझने में, तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो √3 प्लस 2√3 का स्क्वायर है, तो अब देखिए ए, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी चढ़ गया, कौन चीज चढ़ गया, ए प्लस बी, ए मानते इसको बी मानते इसको, तो ए का स्क्वायर मतलब √3 का क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर माइनस प्लस का चिन्ह, 2a होता है और b होता है कितना, 2√3, फिर प्लस का चिन्ह b स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी a माने स्क्वायर b माने इसको, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस। अब चलिए 4 से गुना करिए दोनों में, तो 4 को √3 गुना करेंगे 4√3, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस हो गया। 2√3 को 4 को गुना करें, 4 दूनी 8 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए इसको गुना करते हैं, ये भी इसी प्रकार से गुना होगा। -4 का √3 को गुना करेंगे तो -4√3, चलिए यहाँ नीचे हम लिख देते हैं -4√3। अब चलिए फिर ये माइनस को प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 को 2√3 गुना करते 4 दूनी 8√3 हो गया। अब प्लस में कितना हो गया, 16 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बट्टा दे दीजिए। अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया, ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो √3 के स्क्वायर हो गया, √3 के स्क्वायर, फिर प्लस 2ab √2√3 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह बी स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर हो गया, ओके। अब माइनस 4 का स्क्वायर का 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। देखिए आप लोग फिर समझ लीजिए, थोड़ा ये लंबा चौड़ा सवाल हो गया है, तो क्या करोगे समझना ही पड़ेगा। √3 प्लस 2√3 का स्क्वायर है, तो इसको ए माने इसको बी माने, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। -16, 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं कैसे होता है जी। चलिए √3 के स्क्वायर है तो कितना, हम 3 लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा और प्लस का चिन्ह, और क्या था देखिए आगे देख लेते हैं। ये प्लस 2√3 गुने 2√3 है, तो क्या गुना कर दीजिए, 2 को गुना करेंगे 2 दूनी 4, √3 को √3 गुना करेंगे √9, 9 को वर्गमूल 3, तो दूनी 4 तिया 12, यानी 2 दूनी 4 गुने हम 3 लिख सकते हैं, 4 गुने 3, 4 गुने 3, फिर प्लस का चिन्ह, स्क्वायर है किसका, यहाँ स्क्वायर है 2√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यानी कि डबल बार गुना हो जाएगा। 2 को स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और √3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, 3 होगा, यानी 4 गुने 3 हो जाएगा,
4 गुने 3 लिख दीजिए, 4 गुने 3 लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 4 गुने 3 लिख दीजिए। फिर माइनस का चिन्ह है ना आगे, क्या है देखिए सवाल में, माइनस में क्या है, 4 रूट 3 है, माइनस 8 रूट 3 है। फिर यहाँ पे माइनस में 4 रूट 3 है, माइनस 4 रूट 3 है, तो ये दोनों क्या माइनस चिन्ह में तो जुड़ जाएगा, 4 4 8 रूट 3 हो जाएगा। यहाँ 8 रूट 3 है, यहाँ भी 8 रूट 3 है, दोनों क्या माइनस चिन्ह में है, दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, माइनस 8 8 16 हो जाएगा, प्लस 16 ये है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 8 रूट 3, माइनस में 8 रूट 3 लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस 8 रूट 3 और माइनस 8 8 16 रूट 3 और प्लस 16, इतना है ना आपके सवाल में, देख लीजिए आप मिला लीजिए, इतना लिखा हुआ है। कितना है माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 माइनस 8 रूट 3 माइनस 8 रूट 3 16, 8 रूट 3 हो गया प्लस 16 हो गया। अब नीचे हम देखिए इसमें भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, इसको भी गुना करेंगे, 2 दूनी 4 गुने 3 हो गया, यानी कि रूट 3 का वर्गमूल करोगे, गुना करोगे तो रूट 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, यहाँ भी क्या है 2 रूट 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर, और रूट 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो 2 हटेगा, यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो 4 गुने 3 हो गया। तो चलिए हम फिर ये ऊपर वाला ही लिखते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4 गुने 3 प्लस 4 गुने 3 हो जाएगा। फिर आगे कौन सा चिन्ह है देख लीजिए, यहाँ आगे जो है माइनस 16 लिखा हुआ। ठीक है, माइनस 16 लिखिए, यहाँ पे माइनस 16 दे दीजिए। ठीक है, तो 3 प्लस 4 तिया, यानी कि 3 प्लस 4 तिया 12, फिर प्लस फिर 4 तिया 12 हो गया, माइनस कितना हो गया 8 रूट 3। अच्छा यहाँ पर देखिए भी जुड़ रहा है, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 8 24 रूट 3 और प्लस का चिन्ह 16, फिर बट्टे में क्या हो गया देखो 3 प्लस 4 तिया 12, फिर प्लस 4 तिया 12 माइनस 16 हो गया। ठीक है, तो अब सबको आगे बनाइए, तो 12 12 24 24 और 3 27 27, यहाँ पे जोड़ लीजिए, देखिए 12 और 12 दूना 24 24 3 27 और 27 और 16 कितना हो जाएगा 27 और 16 जोड़ लीजिए, 9 7 7 6 13 का 3 हासिल 1 और 30 40 43 हो गया। ठीक है, फिर माइनस 24 रूट 3 हो गया, और बट्टे में जोड़ लीजिए इसका भी 12 12 24 24 3 27 27 में से आपको 16 घट गया तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 लिख दीजिए नीचे में, शायद यही तो आंसर आ गया। अब अपने आंसर मिला लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि ये सवाल भी क्या थे तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल थे, यानी चौथा नंबर के सवाल है, थोड़ा लंबा था, इसलिए मेरे ये वीडियो लंबा भी हो गया। तो आप सही से वीडियो को बढ़िया से रोक के आप समझ सकते हैं, स्लो कर करके समझ सकते हैं, और यदि दिक्कत हो कहीं पर स्टेप समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ इस वॉल्यूम को, और अगला वॉल्यूम के लिए आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हम रोज़ वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।